नमस्कार, पहुना.in में आपका स्वागत है। मैं भाविनी सिंह और आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और रायपुर ग्रामीण से विधायक सत्यनारायण शर्मा जी। तो चलिए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पहुना.in। भाविनी जी, खूब धन्यवाद आपको। मेरा पहला सवाल कुछ इस तरह रहेगा कि आपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे की और आपका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या था? देखिए, जब मैं पढ़ता था उसी वक्त से ही राजनीति में काम करने की इच्छा थी। मेरे पिता में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और कांग्रेस के अच्छे नेता थे उस वक्त, और उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं राजनीति में मैंने प्रवेश किया। और राजनीति दूसरों की सेवा करने के लिए है, यही मकसद हमारा सबसे बड़ा है। 15 साल तक भाजपा का शासन रहा है, उस दौर में भी आप विधायक के रूप में चुनकर आते रहे हैं। कितना चुनौतीपूर्ण रहा वो समय आपके लिए? देखिए, मेरे लिए कोई भी काम चुनौतीपूर्ण नहीं होता। मेरा काम है सबके साथ सद्व्यवहार करना, अच्छा व्यवहार करना और सेवा करना और सबके दुख सुख में सहभागी बनना। तो जहाँ इस तरह के भाव हो वहाँ कोई चुनौती होती ही नहीं है। कोई भी काल हो, किसी भी सरकार हो, मैंने निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा की, इसलिए जनता मुझे लगातार आशीर्वाद देती है। राहुल गांधी जी का हमेशा से ही ये उद्देश्य रहा है कि वो युवाओं का प्रोत्साहन करें, उन्हें आगे बढ़ाएं। उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? राहुल गांधी जी की सोच ऐसी सोच है जो युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा कामयाबी के रास्ते दिखाती रही है। और एक तरह से देखा जाए तो ये नौजवान ही हमारे देश के भविष्य हैं। जब जवाहरलाल नेहरू जब युवा थे उस वक्त उन्होंने जो काम किया, आदरणीय राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी जी ने जो सेवा की देश की, उसी की प्रेरणा लेकर के राहुल गांधी जी चल रहे हैं और युवाओं के सिरमौर बनेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब राहुल गांधी जी को सब आदर्श के नाम से जाने जाएंगे। आपको शराबबंदी कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है और बीजेपी समय समय पर वार करती है अपने शब्दों से, तो आगे आपकी क्या रणनीति है उसको लेके? देखिए, बीजेपी कभी गंभीर नहीं शराबबंदी के मामले में। अगर गंभीर होती, पूरे देश में उनकी सरकार है, जहाँ ज़्यादातर राज्य में उनकी सरकार, सब जगह शराबबंदी कर देती। और 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, शराबबंदी नहीं कर पाई। हम लोगों ने कोशिश की है, दुकानें कम की है, एक जागरूकता पैदा करने की कोशिश की है। शराब एक सामाजिक बुराई है, इसको आसानी से इससे निजात नहीं मिल सकती। सब लोगों के सहयोग, सभी दल मिलकर के सर्व समिति बनाएं और लोगों में और आगे क्या किया जा सकता है विचार करें, तभी इसका निदान हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर शराबबंदी होगी, जहाँ दूसरे राज्यों में शराबबंदी हुई है वहाँ क्या स्मगलिंग नहीं होती? वहाँ जहरीली शराब आती है और जहरीली शराब पीकर के कितनी मौतें हुई हैं। पंजाब में, गुजरात में, बिहार में कई मौतें हुई हैं। तो ये भी इस बात की भी संभावना है कि अगर जहरीली शराब अगर कहीं स्मगलिंग होगी तो इसका दुष्परिणाम क्या होगा। इसलिए ये विषय ऐसा है जिस पर सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, जिस घर में शराब है वो घर कंगाल है। तो लोगों को अपने घर की बर्बादी का दृश्य नहीं देखना चाहिए, संभलना चाहिए, चेतना चाहिए और इस बुराई से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। पिछले 4 सालों में आपने इतने सारे कार्य किए हैं, आपको लगता है कि विपक्ष आपको टक्कर दे पाएगी आगे? देखिए, मेरे सामने कोई चुनौती किसी की नहीं है, इसलिए कि मैंने सबको गले लगाया है। हर कार्यकर्ता मेरा साथी है और सबके दुख सुख में मैं सहभागी रहता हूँ। इसलिए कोई भी पार्टी आए, मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। आसानी से मुझे विजय श्री प्राप्त होगी और हमारा दल जीतेगा, सरकार कांग्रेस की बनेगी, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। तो आपने ये मान लिया है कि 2023 विधानसभा में कांग्रेस की सरकार ही है? निश्चित रूप से। इसलिए काम ऐसे, हमने किसानों की सेवा की है, किसानों के जेब में खूब राशि डाली है, वही राशि घूम फिर के बाजार में आती है, व्यापारी उसका लाभ ले रहा है और खरीदार खरीदारी कर रहा है, सब सुखी हैं, कोई परेशानी नहीं है। केवल परेशानी है तो अपनी मन की गंदगी को दूर करने की आवश्यकता। लोग अपने मन साफ करें और ईमानदारी के साथ जो सेवा करता है उसका साथ दें। कुछ ऐसे कार्य जो आपने सोचे थे अपने कार्यकाल के दौरान आप पूरे करेंगे, लेकिन किसी कारणवश वो पूरे नहीं हो पाए, अगर एक आध आप बता सके तो? देखिए, काम तो मैंने जो सोचे थे मैंने लगभग सब पूरे किए हैं। बिरगांव महाविद्यालय की स्थापना, उसका विशाल भवन, उसकी सबसे बड़ी देन है। बिरगांव में पानी से निजात, पानी की समस्या से निजात पाने के लिए 104 करोड़ रुपए की धनराशि
माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है वो सबसे बड़ी सौगात है। अब ये है कि काम काम कभी पूरे नहीं होते, समस्याएं हमेशा बनी रहती है। समस्याओं के प्रति जागरूक रहना, उसके निदान की बात सोचना, समस्या का समाधान करना ही हमारी नियति है। इसलिए मैं समझता हूँ कि सभी काम पूरे होंगे और कोई ऐसा काम नहीं जो पूरा ना हुआ। हमने सुना है कि आपको उर्दू भाषा पसंद है, तो देखिए भाषा तो सभी अच्छी हैं और उर्दू भी हमारी हिंदी की बहन है, एक तरह से है। तो उर्दू के अल्फाज हैं बहुत अच्छे हैं, मीठे हैं और अपनापन दिखाई देता है। इसलिए उर्दू भाषा भी बहुत अच्छी भाषा है, इसका उपयोग अधिक से अधिक हो। एक ज़माने में उर्दू भाषा का ही उपयोग होता था, अदालतों में उर्दू भाषा का उपयोग होता था। इसलिए उर्दू भाषा हमारे देश की प्रिय भाषा भी है, इसको भी हम लोग मानते हैं। एक आध शायरी अगर आप सुना सकें तो। नमाज़े हक अदा होगी खुले मैदान में साकी, हकीकत को ज़रूरत है न मंदिर की न मस्जिद की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हमारे साथ थे कांग्रेस लीडर और रायपुर ग्रामीण से विधायक सत्यनारायण शर्मा जी, जिनसे हमने कुछ बातचीत की। देश प्रदेश की अन्य बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ पहुना.in पर।